वहां से स्टार्ट हो जाता है सऊदी अरब। मतलब जस्ट इमेजिन हम एशिया और अफ्रीका के बीचों बीच में है। सेम हियर व्हाट्स योर नेम? हुसैन। व्हाट्स योर नेम? मुसाक फ्रॉम सऊदी अरब राइट? नो प्लीज, ओह नो प्लीज। और यहाँ पे छोटा सा मार्केट लगा है जहाँ आप देख सकते हो सेकंड एंड थर्ड हैंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। गाड़ी में एकदम जोरदार वाली अरबी म्यूजिक चल रही है और देख लो। तो हम क्यों दूसरे को बुरा लगाए, है ना? फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद मैंने कुछ खाना पका के खाया, जो खिचड़ी वगैरह लाई थी वो गरम करके किचन में बना के खाया। उसके बाद सो गया था और मस्त अभी उठा हूँ 2:30 बजे। अभी इनफैक्ट 3 बजने को आ चुके हैं जॉर्डनियन टाइम पे। और जॉर्डन टाइम और इंडिया टाइम की बात करो तो 2.5 घंटे का डिफरेंस है। जॉर्डन 2.5 घंटा पीछे है इंडिया से, आप कह सकते हो। तो बस ये जो हमारे हॉस्टल के जो मैनेजर या फिर ओनर आप कह सकते हो सबरी भाई, इन्होंने बोला कि चलो राउंड मरवा के लेके आता हूँ जिसको आना है। तो ये साउथ कोरिया के भाई है। Hello guys. What's your name? My name is Guang. Guang. Yeah, your Korean name Guang. Guang, Korean glad to name. meet you guys. और ये जो सबरी भाई है, इन्होंने मतलब Hello. I am from Pizza Street Hostel, Yeah. number 1 hostel in Aqaba. We are good people. या We love India. We love South Korea. Yes. तो इन्होंने कहा कि चलो अभी मैं तुमको लेके जाता हूँ, जिसको भी आना है आ जाओ, घुमा के लेके आता हूँ, लोकल प्लेसेस दिखाता हूँ। हमने बोला क्यों नहीं भाई, फुकट में तुम घुमा रहे हो तो क्यों नहीं घूमे, है ना? Number 1 hostel. हाँ, Very good hostel. फुकट में नहीं, चलो Best इसका प्रचार location. कर रहे हैं। Definitely. पिज्जा स्ट्रीट Best हॉस्टल। location in Aqaba. क्या बात है, क्या नज़ारे, वाह 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 वाह। गाड़ी में एकदम जोरदार वाली अरबी म्यूजिक चल रही है और देख लो ऐसे नज़ारे से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या ही कहूँ, मज़ेदार है एकदम। ओह माय गॉड, मेरे खुशी के कोई ठिकाने नहीं है, सच कह रहा हूँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बीच पे आ चुका हूँ। बीच तो मेरे को पसंद है, लेकिन मैं आ चुका हूँ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, बॉर्डर्स। जी हाँ, मेरे को ना बॉर्डर्स बहुत पसंद है, कोई भी देश को। लेकिन ये जो बॉर्डर है ना, ये इतना खास है, इतना स्पेशल है। क्यों मैं आपको बताता हूँ। आप सामने मेरे देख पा रहे हो पहाड़, वो है इजिप्ट का हिस्सा, ठीक है, ये है इजिप्ट। और वो जो सामने पहाड़ है और सिटी पूरी आप देख पा रहे हो, एलात सिटी, ठीक है, वो है इजराइल की एज पर गूगल। तो हम तो इजराइली कहेंगे, हालांकि यहाँ के कुछ लोकल्स लोग उसको फलस्तीन का नाम देते हैं, कुछ लोग फलस्तीन प्लस इजराइल कहते हैं, ठीक है। पूरी मैं देख पा रहा हूँ इजराइल, यहाँ पे मैं पहाड़ देख पा रहा हूँ इजिप्ट के। और वो जो पहाड़ की चोटी है ना, मुझे तो हल्की फुल्की फेंसिंग भी दिख रही है। I mean, मैं देख पा रहा हूँ वहां से स्टार्ट हो जाता है सऊदी अरब। मतलब जस्ट इमेजिन हम एशिया और अफ्रीका के बीचों बीच में है, जहाँ पे सऊदी अरब की बाउंड्री, जहाँ पे इजिप्ट के पहाड़, जहाँ पे इजराइल की सिटी, मतलब हम सब देख पा रहे। और ये जो समंदर है वो है रेड सी, एक डायरेक्ट सऊदी अरब। हाँ, हियर इजिप्ट एंड हियर दैट Palestine. Ilat city. Okay, very nice. Yes. Thank you. Yeah, your photo? Okay, no problem. ये خلاص. ये रेड सी बहुत मशहूर है स्नोरकेलिंग, स्कूबा डाइविंग या फिर डाइविंग के लिए। तो टूरिस्ट कोई भी आता है, स्पेशली फॉरेनर्स, यूरोपियंस ना, वो लोग ज़रूर प्रीफर करते हैं कुछ ना कुछ वाटर एक्टिविटी करने के लिए। और अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो मेरे हॉस्टल में जो रेट चल रहे हैं वो है स्कूबा डाइविंग का 35 या 30 दिनार, यानी कि 3,500-4 हज़ार रुपया। और फिर स्नोरकेलिंग का उससे आधा ही होगा, जाहिर सी बात है। वाह, चलो ओके, बाय 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 बाय।
वैसे बता दूं ये बीच का नाम है यमानिया बीच, जो कि अकाबा सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर साउथ की तरफ है, मतलब सबसे साउथ, जॉर्डन के सबसे साउथ पार्ट में। उसके बाद डायरेक्ट सऊदी अरब स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे सिटी सेंटर में बीच है वो है अल गंदौर बीच, जो कि 5 मिनट्स बाय वॉक ही है हमारे हॉस्टल से। मेरे ठीक पीछे जो झंडा देख रहे हो, फ्लैग देख रहे हो, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन, इनफैक्ट मुझे भी यही लगता था ये जॉर्डन का फ्लैग है, लेकिन ये जॉर्डन का फ्लैग नहीं है, ये अरब रिवॉल्यूशन का फ्लैग है। जी हाँ, क्योंकि जॉर्डन के फ्लैग में ना बीच में स्टार रहता है, यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, ठीक है। तो ये अरब रिवॉल्यूशन का फ्लैग है, ये दुनिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्लैग है, 8वें नंबर पे आता है, टॉप 10 में आता है आप कह सकते हो। और पैलेस्टीन का भी सेम कलर का फ्लैग है, लेकिन ऊपर नीचे, आई मीन ग्रीन कलर किधर और रहेगा, रेड कलर किधर और रहेगा, बाकी कलर सब सेम है। ओके सबरी भाई, थैंक यू सो मच। सो मेरे को ये बेकरी दिख गई तो मैं आ गया, घुस गया। इसका कारण ये है कि मिडल ईस्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, उज़्बेकिस्तान, समरकंद, जो आपको पता ही रहेगा, ये सब कंट्रियों की बेकरी का कोई जवाब नहीं रहता है, मतलब मज़ा आ जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वेजिटेरियन हो, बिकॉज एग तो ये लोग डालती है लगभग, तो अपन अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। लेकिन मेरे को याद आता है समरकंद, मेरे को याद आता है ताशकंद, जहाँ पे यू नो एग वगैरह नहीं होता था, स्पेशल ब्रेड, और बहुत ही सस्ता, मतलब 15 रुपया 20 रुपये में ये 300-400 ग्राम के ब्रेड्स खाने मिल जाते थे, बहुत ही यमी और वेजिटेरियन, तो उसका अलग ही था। एनीवेज यहाँ मैं पूछ लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ वेजिटेरियन है, बिकॉज बहुत सारी वेराइटी है ना, तो हो सकता है कि कुछ तो वेजिटेरियन अपने को मिल ही जाए। अरे वाह, क्या मशीन से निकल रही है ये तो रोटियाँ, जोरदार है यार ये तो। और देखो ऐसी लाइन लगती है। फ्लावर एंड वाटर, नो एग। हाउ मच? 2 5 बेस्ट। ये भाई साहब हमें डायरेक्टली भी दे रहे थे, मैंने कहा कि नहीं, हम भी लाइन लगा कर ही खड़े रहेंगे, ताकि कि लोगों को बुरा ना लगे, क्योंकि इनके बदले अगर हम रहते और कोई ऐसा बीच में घुसता तो हमको भी बुरा लगता, तो हम क्यों दूसरों को बुरा लगा, है ना, है ना? ओम शांति ओम। बॉलीवुड, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। नो नो प्लीज, ओ नो नो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे 2 रोटियां लिए, पैसे नहीं ले रहे भाई साहब, मतलब क्या बोलूँ। हालांकि इसका रेट होता है 5 पैसा ऑफ दिनार, मतलब आप कह सकते हो 6 रुपया इंडियन करेंसी में। एक रोटी 3 रुपए की है, जाड़ी, हाँ रोटी पतली नहीं है। और लेकिन मैं दे रहा हूँ 1 दिनार की नोट, तो ये मेरे को नहीं दे रहे, हो सकता है 95 इनके पास छुट्टे ना हो, मजाक कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत है। थैंक यू सो मच, शुक्रान। खा के भी देख लेता हूँ ना यार। फ्रेशनेस का स्वाद है, क्योंकि मशीन से ताज़ा ताज़ा निकल रहा है, तो एकदम फ्रेश वो रहता है ना बेकरी का स्वाद, बस वैसा ही यार। थोड़ा नमक कम है लेकिन मज़ेदार है। ओए होए होए, क्या मस्त फीलिंग आ रहा है, सच कह रहा हूँ, एकदम जोरदार लग रहा है। और यहाँ पे छोटा सा मार्केट लगा है, जहाँ आप देख सकते हो सेकंड एंड थर्ड हैंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, चाहे वो ग्रोसरी हो कि कपड़े हो, है ना, जूते भी है। वैसे तो ये सब ड्रिंक्स इतने पीता नहीं हूँ, आई मीन सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी बात करूँ तो, लेकिन ऐसा फैंटा का ये सब अलग अलग फ्लेवर दिखता है तो ज़रूर, ये देखो फ्रूटी का, मतलब मिक्स फ्रूट का, या ऐसे सब फ्लेवर्स दिखते हैं तो ज़रूर लेता हूँ मैं। कितने का है ये? 8.20? हट झूठा, 0.20। हाँ वही मैं बोला, 8.20, 20 सेंट राइट? Yeah. ओके, This 5 cents. 5 परफेक्ट, And have 10 cents. 10 सेंट, ओके अंडरस्टूड। Okay. 25 का मेरे को पहली बार पता चला, 20 का पता रहता है ऐसा कुछ होता है, लेकिन 25 का सिक्का पहली दफ़ा देखा। थैंक यू सो मच। Yes or no? नो नो इट्स फाइन, थैंक यू सो मच। वाह यार, क्या एकदम फ्रूटी सा बेरी ब्लास्ट हो गया मेरे मुंह में। हालांकि हल्का हल्का एंड में खांसी की दवाई का स्वाद आ रहा है, लेकिन मज़ेदार है। फैंटा का मेरे को ये बड़ा पसंद है, कोई भी अलग अलग देशों में जाके अलग अलग फ्लेवर चखने का मज़ा ही अलग है फैंटा का भाई। तो इस वक्त हम उस झंडे के नीचे आ चुके हैं और आ चुके हैं अकबा फोर्ट में, जहाँ पे अगर एंट्री फ़ी की बात करूँ तो कुछ चार्जेस तो होंगे या फिर नहीं होंगे, आई मीन फ्री रहेगा, लेकिन इतना पता है कि जॉर्डन पास अगर आपके पास रहता है तो ये इसमें इंक्लूडेड रहता है। एनीवेज देखते हैं, स्टार्टिंग में तो कोई दिख नहीं रहा है, अगर कुछ एंट्री फ़ी होगा तो हम दे देंगे, है ना। मेरे को नहीं लगता है कि 1 दिनार या फिर 2 दिनार से ज़्यादा रहेगा। ये भाई साहब अच्छा कुछ नहीं पूछ रहे,
चलो बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ तो अकाबा कासल का निर्माण 1501 से 1516 में हुआ था एडी, ठीक है, गौरी भाई ने कोई बनाया था। चलो, ओए भाई साहब क्या दरवाज़ा है ना, जोरदार है यार, बहुत बड़ा है। चलो देख लेते इस फोर्ट को भी, है ना। वाह सही है, ऐसे एंट्री चार्ज नहीं रहते ये सब जगहों पे तो उसका अलग ही मज़ा आता है ना, अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली ये रूम में पहले मॉस्क भी था, ब्रिक से बनी गई एक ओवन जहाँ पे ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं ना, वो भी था। और वेल वो रहा मेरे सामने। ये मेरे को कैसे पता चला पता है, यहाँ पे लिखा है जी, द ओवन, द वेल एंड द मॉस्क बिसाइड द मल्टी फंक्शनल rooms in the castle. There is an oven built with roasted bricks, 14-meter deep water well, there is a mosque वगैरह वगैरह। छोटा सा फोर्ट है, प्यारा सा फोर्ट है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती और 15-20 मिनट मैक्स हो गया, आप निपटा सकते हो सिटी सेंटर में। ये मेरे हॉस्टल के बस 5-6 मिनट बाय वॉक ही है। एनीवेज सनसेट के टाइम आना बहुत ही शानदार लगेगा और धूप इतनी लगेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है गर्मी भी नहीं लगेगी। और सामने जब सनसेट होता हुआ दिखेगा ना तो और भी शानदार लगेगा। क्यों? क्योंकि आप खड़े किधर हो? अकाबा जॉर्डन में, ठीक है, और सनसेट किधर हो रहा है? सामने इजिप्ट में, तो अलग ही व्यू होता है ना। और सामने जो कॉर्निश है ना रेड सी का, वो भी बेहतरीन दिख रहा है। क्लीनलीनेस देख लो आप, ओए होए होए, शानदार सुहावना लग रहा है। और आज संडे है, फिर भी इतनी भीड़ नहीं है तो मज़ेदार है। और झंडे के तो एकदम नीचे आ गए ना अपन, ओए होए, अरे वो किधर गया? हाँ वही मैं बोला, पोल ही दिख रहा था, फ्लैग किधर गया भाई? यहाँ पे बोटें वगैरह भी है, आप छोटा सा राइड ले सकते हो। हालांकि उस तरफ नहीं जा सकते हो, हाँ सीधा इजराइल आप सोच रहे हो कि बोट से निकल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता भाई, बीच में बैरियर है और अलाउ भी नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स है। हाँ Come with me. ऑन मी, अरे 50, it's okay? हाउ मच? Yeah, it's good the price. हाउ मच? 50, sorry, come. 25. 25 Yeah, दिरहम, 50-50, मतलब 12 दिरहम। I am alone, you know. Oh, you are alone. But how much time? How much time? All. 25 दिनार मतलब बहुत महंगा हो जाता है, 3000 रुपये के आसपास, 20 मिनट का राइड। हट रहे, इतना नहीं रहेगा, ये डबल बोल रहा है जान पूछ के ताकि इसका फ्री हो जाए। 12. हाँ 12, लेकिन फिर भी महंगा लग रहा है, असल में ही 10-12 रहेगा, ये ऐसे ही बोल रहा है भाई। Oh, is this TikTok? Yeah. हाँ TikTok. How many? Oh, you are famous. Yes. 11,000 followers. 11,500. Very good, man. Thank you so Nice to much. meet you. Same here. What's your name? Hussein. Hussein. Yes. What's your name? Mosag. From Saudi Arab, right? Yes. अच्छा This is अच्छा। Jordan, man. Oh, this is Jordan man. You are Saudi man. Yeah. ड्रिफ्ट मार रहा है ये तो स्पीड बोट पे। एनीवेज मेरे को लगा वो जॉर्डन के दोनों, लेकिन एक सऊदी का था एक जॉर्डन का था। वो लोग को भाई 15 दिनार में मिल रहा था, मेरे को 25 दिनार बोले ताकि कि उनका 2-3 दिनार में काम हो जाए। सो ये हम आ चुके हैं अल गंदौर बीच पे, जो कि अपने सिटी सेंटर वाला बीच है और जहाँ पे आपको लोकल्स भरपूर मिलेंगे और सारी चीज़ें भी मिलेगी थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने के लिए, चाहे फिर वो बोट राइड हो या फिर ऐसा सब रेंट पे लेके पानी में डुबकी लगाना हो, है ना। शीशा भी मिल जाता है इनफैक्ट। 10 दिरहम? नो थैंक यू। नो टिल देयर 5 दिरहम ओके। हाँ ओके चलो। कहाँ वो 12 दिनार मांग रहा था और कहाँ ये 10 दिनार मांगा, मैंने 5 बोला तो 5 में भी आप बोल दिया। हालांकि 5 भी सस्ता नहीं है भाई, आप बोल रहे हो कि बस 5, लेकिन 550 नहीं 600 रुपया दे रहा हूँ भाई मैं। ए भाई वुडलैंड के शूज़ है, गीले हो गए ना तो मेरे लग गए, तो गीले नहीं होने चाहिए शूज़। चलो शानदार। हाय ये हम उतर चुके हैं रेड सी में फाइनली। सच कह रहा हूँ, मतलब क्या कुदरत का भी जवाब नहीं है। ये है रेड सी, यहाँ का पानी इतना खारा नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से 2-2.5 घंटे के ड्राइव पे जो डेड सी है, जिसका आधा पानी इजराइल के पास है, आधा पानी जॉर्डन के पास है, जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ का पानी 10 गुना ज़्यादा खारा है पूरी दुनिया के कोई भी समंदर के मुकाबले। कुदरत का भी सच में कह रहा हूँ कोई जवाब नहीं है भाई। पानी तो साफ है हाँ बाय द वे। ओए होए म्यूजिक लगा दी, चलो जोरदार।
थैंक यू, शुक्रान। ज़्यादा टाइम नहीं था, आप कह सकते हो कि 15 मिनट चलाया। ठीक है, मेरे को पता ही था 5 दिनार ही दे रहा हूँ मैं भी, और 5 दिनार ले रहा है वो भी, तो 15 मिनट से ज़्यादा चलाएगा नहीं। ठीक था, एक्सपीरियंस अच्छा था। शाम से हो गई है रात और हम पहुंच गए हैं जेट, JETT, जिसके बिना जॉर्डन ट्रिप आपकी मतलब अधूरी रहेगी अगर आप ग्रुप टूर में नहीं हो या फिर कार हायर वगैरह नहीं कर रहे हो। बिकॉज JETT है जॉर्डन एक्सप्रेस टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो, जो एक शहर से दूसरे शहर आपको पहुंचाने में सस्ते में मदद कर सकता है। तो मैंने सोचा कि इसका इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है किसी वीडियो में। तो मैं आया हूँ इसके ऑफिस में, जो कि सिटी सेंटर में ही है, अकाबा के मेरे हॉस्टल से 10 मिनट की दूरी पे ही है, 8 मिनट की दूरी पे ही था। मैंने सोचा एक बार जाके आता हूँ। 24 आवर्स खुला रहता है और मैं देख पा रहा हूँ कि डेली टूर्स अवेलेबल होते हैं। पेट्रा, वादी रम, डेड सी, अकाबा, अम्मान, मतलब जितने भी शहर है या फिर जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना मेन जॉर्डन में, सारे ही चीज़ ये कवर करता है। और 10 दिनार के आसपास इसका रेट रहता है, यानी कि 1000 रुपया, 1100 रुपये के आसपास। यहाँ पे सब ब्रोशर्स है जहाँ पे मुझे इन्होंने बताया था, तो मैंने खोल के देखा तो मैप्स में ना सारी टाइमिंग्स वगैरह सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो काफ़ी आसान हो जाता है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अमान में रह रहे हो और पेट्रा जाना है तो फर्स्ट पिकअप इतना है, अराइव इतने बजे होंगे और फिर वहाँ से रिटर्न इतने बजे की है। अगर आप अकाबा में रुक रहे हो, जैसे कि अभी मैं रुका हूँ, और पेट्रा जाना है तो यहाँ से ये मूव एंड पिक, मतलब ये मेरा ही इलाका हो गया, जेट अकाबा, वहाँ से पिकअप होता है इतने बजे, आप 10:30 बजे पहुँचते हो। फिर वापस पेट्रा से आना है आपको बैक टू अकाबा, किधर है ये रहा, तो फिर देखो इतने बजे से होता है और इतने बजे पहुंच जाते हैं। इस हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो काफ़ी सही है। 24 आवर्स ये ओपन रहता है ऑफिस। और इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा कि एक बार ले लूँ, हालांकि मेरे को इसकी ज़रूरत शायद तक ही पड़ेगी। इसका रीज़न ये है कि कल मैं पेट्रा का टूर करने वाला हूँ, तो वो पूरा एक पैकेज है जिसके ज़रिए मैं आना जाना सारी चीज़ें कवर करूँगा। और उसके बाद डेड सी जाऊँगा तो हो सकता है कि ये JETT की मदद लूँ, बिकॉज सस्ते में हो सकता है। लेकिन पंगा ये है कि डेड सी यहाँ से डायरेक्ट कोई बस नहीं है, यहाँ से मेरे को अमान जाना पड़ेगा, अमान से फिर डेड सी जाना पड़ेगा, और यहाँ से अमान बाय बस 4.5 आवर्स है। मतलब अगर सुबह निकलूँगा 4.5 घंटे बाद अमान पहुँचूँगा, फिर वहाँ से वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बस की टाइमिंग फॉर डेड सी, वहाँ से 1 घंटा लगाएगी मेरे को डेड सी पहुँचाने में। तो 5.5 घंटा एक तरफा, 6 घंटा तो ऐसे ही लगना है। और मेरे को सेम डे वापस अकाबा आना है, बिकॉज सारी ही रात जो भी रुका हूँ मैं अकाबा में ही रुक रहा हूँ, अमान में स्टे नहीं ले रहा हूँ। तो वही पंगा है कि अगर आप अकाबा रुक रहे हो तो पेट्रा हो गया, वादी रम हो गया, ये सब नज़दीक पड़ता है और आसानी से आप आ जा सकते हो। लेकिन अगर डेड सी होना है, एक्सप्लोर करना है, तो अमान ही बहुत सही पड़ता है। एनीवेज देखता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट टैक्सी लूँगा ना यहाँ पे तो 100 दिनार लेंगे आना जाना, जो कि हो जाएगा 11-12 हज़ार रुपया। भाई साहब, अगर 3 लोग डिवाइड बाय होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती 3-4 हज़ार रुपया खर्चा करने में, लेकिन अकेला इंसान 12 हज़ार खर्चा करना बहुत टफ हो जाता है। तो अभी कैलकुलेशन करता हूँ कल रात को अच्छे से, फिर डिसाइड करता हूँ कि परसों डेड सी कैसे एक्सप्लोर करना है मेरे को। एनीवेज, लेकिन ये मेरे को सही लगा कि अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है ना, फॉर एग्जांपल अम्मान जाना है या फिर इब्रिज जाना है, जो कि अमान से भी ऊपर है, नॉर्थ में, सीरिया के आसपास बॉर्डर में, तो फिर सही है ये चीज़, है ना। 10 दिनार में पहुंच सकते हो। सेकंड ऑप्शन तो एक ही है, वो है फ्लाइट। जी हाँ, अकाबा से अमान या फिर अमान से अकाबा, जो 4000 के आसपास की फ़्लाइट रहती है। और अगेन उसमें 3-4 घंटा तो आपका निकल ही जाता है, एयरपोर्ट आना जाना, फ्लाइट का 40 मिनट्स वगैरह, है ना। बस वही बात है, ट्रेन वेन तो है नहीं जॉर्डन में। हाँ जी गाइस, तो 3 किलोमीटर की राइड पूरी करके जेट ऑफिस से हम पहुंच चुके हैं आइला। मस्त नाम है ना आइला, जितना अच्छा नाम है उतना व्यू भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, सब कुछ है। और इनफैक्ट गूगल मैप्स का मैं बगल में स्क्रीनशॉट मार देता हूँ ताकि कि आपको आइडिया है कि कैसे पानी पंप से हटा के इन्होंने आइलैंड बनाया और फिर आइलैंड पे ही इसका निर्माण किया आइला का। इसका कारण ये है कि यहाँ पे आप सामने देख रहे हो क्या बेहतरीन सा व्यू दिख रहा है, माय गॉड, इजराइल का, है ना।
एकदम शानदार जानदार, और कितना नज़दीक भी दिख रहा है। वो पूरा इजराइल है, हाँ, जो भी आपको लाइटिंग दिख रही है। एनीवेज, बहुत बार देखा है ये वीडियो में आपने इजराइल, है ना। थक गए रह गया आप भी। इस अगर जगह की बात करूँ तो 3 किलोमीटर का मेरे को टैक्सी फेयर लगा 1.5 जॉर्डेनियन दिनार, यानी कि 170-180 रुपये आप कह सकते हो। और बस पहुंच गए 10 मिनट की ड्राइव में। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्टॉल्स वगैरह सब कुछ है, सामने बड़ी बड़ी यॉट है, इतनी महंगी महंगी यॉटें है, ओए होए होए। और तो और कितना प्यारा सा वातावरण है, जैसे JBR है ना अपना दुबई का, बस उसी हिसाब से बनाया है कॉर्निश। लेकिन यहाँ पे लाइन सर मैं देख पा रहा हूँ स्टोर्स है, क्लब्स है, बेसिकली अकाबा की नाइट लाइफ यहीं पे है। हालांकि मैं अब तक लेके नहीं गया हूँ आपको, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्लब्स जो भी नामचीन है ना, 5 स्टार बीच प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो सब आइला में ही है। और इसको इसी हिसाब से डेवलप किया है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो किया गया है वो कतर के द्वारा है ज़्यादातर, जॉर्डन से ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन है ना एकदम सेंटोरिनी ग्रीस से मिलता जुलता है, बहुत ही शानदार है, एकदम नया है। लेकिन इसको वक्त लगेगा, I mean, कम से कम 1-2 साल तो लगेगा ना, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन भले ही अच्छा है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि बना दिया और टूरिस्ट आ जाएगी। जॉर्डन कोशिश कर रहा है, अकाबा बहुत कोशिश कर रहा है टूरिस्टों को दुनिया भर से खींचने की, ये मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि ये रेड कलर मुझे खींच रहा है दिखाने के लिए कि कितना बेहतरीन सा कमरा है। I mean, आप देख लो, क्या एकदम पंजेंट रेड कलर है ना सब जगह, है क्या ये वैसे? अच्छा, वॉशरूम है क्या? हाँ वॉशरूम है। चलो सही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये वीडियो मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने अकाबा में और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, दिन भी अच्छा रहा है, वीडियो भी अच्छा बना है। काफ़ी सारे बाउंड्रीज हमने देखी और अकाबा के बारे में जाना, जॉर्डन के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहोगे, बिकॉज आने वाले वीडियोस और इंटरेस्टिंग बनेंगे। बिकॉज कल हम सुबह जल्दी उठ के जाने वाले हैं पेट्रा, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का अनुभव करने। तो मिस मत करना, बने रहना। लव यू ऑल, टेक केयर।